हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आपको पता है मंडे को, एक्चुअली मैं संडे को रात में 9 बजे मैं ये अपलोड करने वाला था, बट मैंने टाइमिंग चेंज कर दिया है। अब आप संडे तक एग्जाम दोगे और ये जो वीडियो है ना, ये आपको हर मंडे को मॉर्निंग में 10 बजे मिल जाएगा। ठीक है, संडे को एक्चुअली मैं ना 9 बजे अपलोड करने के लिए मुझे पहले शूट करना पड़ता है, और छुट्टी वाला दिन होता है, तो मैं भी चाहता हूँ थोड़ा घूम वाम लूँ। ठीक है, और घूम घाम से मतलब पूरा घूम घाम के आके फिर मैं ये वीडियो शूट करके आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ, और आप मान के चलो कि मंडे को मॉर्निंग में 10 बजे मिल जाएगा। इस बार भी मैं सिर्फ मैथ्स का ही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट है, बट बहुत ही जल्दी मैं रीजनिंग भी स्टार्ट कर दूंगा। आप मान के चलो नेक्स्ट वीक से या उसके नेक्स्ट वीक से पक्का ओके रीजनिंग भी स्टार्ट कर दूंगा। बट इस बार के लिए आप ये समझ लो कि मैथ्स का प्रोवाइड कर रहा हूं। नेक्स्ट टाइम से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रीजनिंग भी प्रोवाइड कर दूं। तो ये जो हॉलीवुड लाइव मॉक है, ये बेसिकली 6 और 7 मई को हुआ था। ओके, 6 और 7 मई को आप में से बहुत लोगों ने दिया। पहले तो मुझे ना कमेंट बताओ आपके नंबर कितने आए हैं। ठीक है, मैथ्स में भी बताना और अलग से भी बताना, क्योंकि हम यहाँ मैथ्स कर रहे हैं। 25 क्वेश्चंस आए थे। लेवल जो था इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट कहूंगा मैं, टफ नहीं था। लास्ट टाइम वाला थोड़ा टफ था, लेकिन ये मॉडरेट है। बट कुछ क्वेश्चंस इसके वाकई में बहुत अच्छे थे, थोड़े कैलकुलेटिव थे। तो अभी हम देखेंगे कि मॉक का क्या तरीका रहना चाहिए। आप में से हॉलीवुड लाइव मॉक तो आप सब देख ही रहे होंगे। अगर आपको उनका मॉक पसंद आ रहा है तो आप उनका जो मॉक होता है ना, जो टेस्ट सीरीज है CHSL का, CGL का, बैंकिंग का, वो भी ले सकते हो। अगर आप मेरा कोड लगा देते हो राज, RAJ, तो तीनों कैपिटल में है, RAJ राज। ठीक है, राज नाम तो सुना होगा, वही वाला राज। तो आपको ना अप टू 45% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, 35 से 45%। तो ये कोड लगा के आप उनका टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा है, और कमेंट में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप या वेबसाइट, वहां से जाके कर लेना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इसका जो PDF है, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे डाल दिया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में ही मैंने एक डाउट्स सॉल्विंग ग्रुप रख रखा है, पिंड कमेंट में मिल जाएगा आपको। वहां से जाके आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसमें बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चे हैं जो जवाब देते हैं, वो दे देंगे। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो मेरे साथ। मैथ्स बाय अभिनव राजपूत सर्च करोगे, मैं आ जाऊंगा बिल्कुल, और फिर आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ईयरफोन जो है ना, वो 20% नुकसान पर बेचा गया है। अगर कॉस्ट प्राइस को 50% बढ़ा दिया जाए। देखो, क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश में ले रखे हैं, हिंदी में आप उनके वेबसाइट से खुद जाके देख सकते हो। मुझे इसको ट्रांसलेट करने में टाइम लगेगा, इसीलिए मैं सीधा स्क्रीनशॉट लेके ले आता हूं यहाँ पे। अगर कॉस्ट प्राइस को 50% इंक्रीज कर दिया जाए और सेलिंग प्राइस को 25.5 रुपीज इंक्रीज कर दिया जाए ना, तो प्रॉफिट जो है वो 10% हो जाता है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया करो। मान के चलते हैं पहले था कॉस्ट प्राइस 100x, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 80x, क्योंकि 20% का नुकसान हो रहा था ना। अब क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है ना वो 50% बढ़ गया, यानी कि न्यू कॉस्ट प्राइस जो है वो आ गया 150x। कितना आ गया 150x। तो इससे सेलिंग प्राइस जो है ना ये इतना बढ़ गया, कितना 25.5, यानी कि 80x प्लस 25.5। ओके, अब क्या पूछा है, अब क्या बोल रहा है कि जब 25.5 बढ़ता है ना तो प्रॉफिट होता है 10%। प्रॉफिट 10% का मतलब है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है 10:11। तो ये 10 और ये 11। कर दो इसको सॉल्व। इसको करोगे तो ये आ जाएगा 1650x, और इसको करोगे तो 800x प्लस में 255। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो x की वैल्यू आ जाएगी 255 अपॉन में 850। ओके, कितना आ गया 255 अपॉन में 850। 800 इधर जाएगा ये। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या था। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस जो था ना वो था 100x, यानी 100 इंटू x। x की वैल्यू कितनी है 255 अपॉन में 850। इसको कट कर सकते हो, 50 से कट करो 2, 50 से इसको कट किया तो 17। अब 17 से इसे कट करो 85, तो ये आ जाएगा आपका 30 रुपीज। ₹30 इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। एक गर्ल है, स्टार्ट्स ट्रेवलिंग इन अ कैब फ्रॉम आगरा टू लखनऊ। देखो, एक लड़की है, वो आगरा से लखनऊ के लिए निकल चुकी है। कितने बजे 9:30 बजे, और उसकी स्पीड कितनी है 76 किलोमीटर पर आवर। देखो 9:30 पे ये निकली है, किस रेट से 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर आगरा और लखनऊ के बीच का डिस्टेंस, देखो आगरा और लखनऊ के बीच का डिस्टेंस है 517.5 किलोमीटर। ओके, और 5 आवर्स द कैब। ओके,
निकली है, उसके बाद क्या कह रहा है कि आफ्टर 5 आवर्स द कैब रिड्यूसेस इट्स स्पीड बाय 21 किलोमीटर पर आवर। 5 घंटे तक तो ये अच्छे से चल रही है अपनी स्पीड से, मस्त मौली होके। कितने स्पीड से? 76 के स्पीड से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसकी जो स्पीड है ना वो घट गई है। कितनी? 21, यानी कि अब वो चलने लग गई है 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपसे पूछ रही है कि अब बताओ कि ये लखनऊ कितने बजे पहुंचेगी। सबसे पहले देखो 9:30 बजे ये निकली थी, 5 घंटे चल चुकी है। 5 घंटे चलने के का मतलब है 9:30 में 5 ऐड कर दो तो आ जाएगा 14:30। 14:30 यानी 2:30 बज गए हैं दोपहर के, ठीक है। और सबसे पहले तो ये देखो कि 5 घंटे में 76 की स्पीड से कितना चलेगी, तो 7 × 5 = 35, 380 किलोमीटर। 5 घंटे में 380 किलोमीटर ये चल चुकी है। तो अगर मैं इसमें से 380 घटा दूं तो क्या बचेगा आपका? 137.5 किलोमीटर। अब इसको और कितना चलना है आफ्टर 5 ईयर्स? आफ्टर 5 आवर्स कितना चलना है? 137.5 किलोमीटर। और किस स्पीड से चलेगी ये? 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताओ कितना टाइम लगेगा? इसको कट कर दो, 2.5 घंटे और लगेंगे इसे। कितना टाइम लगेगा? 2.5 आवर्स। कट कर दो, दिख रहा है 55 को 2.5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 55 दूनी 110, 110 और 27.5 137.5 होता है। कर करके आ जाता है। ओके, नहीं आता है तो आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में आया करो। लाइव क्लासेस हमारी रोज रात में 9 से 10 होती है। लाइव या रिकॉर्डिंग हर रोज 9 से 10 बजे आपकी क्लासेस होती है, उसमें आया करो। मैं ऐसे ही कैलकुलेशन करवाता हूं, ठीक है। तो 2.5 घंटे इसको और लगेंगे। तो देखो 14.5 और 2.5 तो कितना आ जाएगा? 15 2 17 आवर्स। 17 का मतलब होता है 5 बजे शाम में। आंसर आ जाएगा 5 PM। ओके, आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा कैलकुलेशन था। इस क्वेश्चन को करने में ना लोग अलग अलग मेथड लगाते हैं, आज मैं बताता हूं कैसे करना होता है। प्रभु है, उसने 2 इनिंग में 82 और 44 रन स्कोर किया है। 12th और 13th इनिंग में, ध्यान रखना, 12th इनिंग में उसने 82 स्कोर किया है और 13th इनिंग में 44 स्कोर किया है। ओके, इफ एवरेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय हिम इन 11 इनिंग इज 37। इससे पहले जो इसकी 11 इनिंग थी ना, 11 इनिंग, उसमें इसका एवरेज था 37। ओके, अब आपसे पूछा है कि 13 इनिंग के बाद उसका टोटल स्कोर कितना होगा। ठीक है, 2 तरीके होते हैं। लोग क्या करते हैं, 37 को 11 से मल्टीप्लाई करके ये दोनों जोड़ के 13 से डिवाइड कर देते हैं। एक तरीका तो ये है, देखो 37 को 11 से मल्टीप्लाई किया, प्लस कर देना 82 प्लस 44 अपॉन में 13। ठीक है, क्योंकि टोटल रन इतने हैं, डिवाइडेड बाय 13 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं दूसरा तरीका बताता हूं, देखो कैसे करो। सबसे पहले इसका पहले का एवरेज कितना था? 37 ना। आपको क्या करना है, ये 82 है, ये 44 है। बताओ एवरेज से कितना ज्यादा इसने स्कोर किया है। अगर मैं 82 में 37 घटा दूं तो कितना आ जाएगा? 45। कितना ज्यादा स्कोर किया है? 45, 45 रन ज्यादा स्कोर किया है। इसमें इसने कितना स्कोर ज्यादा किया है? 7 ही ज्यादा स्कोर किया है ना। टोटल अगर मैं देखूं तो इसने इस 2 इनिंग में ना 52 रन ज्यादा स्कोर किया है। इस 2 इनिंग में अपने एवरेज से 52 रन ज्यादा स्कोर किया है। कितना स्कोर ज्यादा किया है? एवरेज से 52 रन ज्यादा। तो आप ना हमेशा देखा करो प्लस माइनस कितना है। तो अब आपका आंसर आ जाएगा, ये देखो पहले कितना था? 37। अगर प्लस में आ रहा है तो प्लस करना, माइनस में आ रहा है तो माइनस करना। प्लस 52/13 यह आ जाएगा आपका 41। ये इसका आंसर है। एवरेज चैप्टर करेंगे हम, मिक्सचर एंड एलिगेशन। मंडे और ट्यूसडे को आपको मिलेगा। फ्रॉम वेडनेसडे ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट एवरेज चैप्टर। और देखना कि एवरेज को मैं कितना आसान बनाऊंगा इसी चैप्टर से। ठीक है, अगर आप लोगों को एवरेज चैप्टर में प्रॉब्लम है तो। अगला क्वेश्चन देखो, एक 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, ये एक्चुअली में 2 डिजिट नहीं है, 3 डिजिट है। ध्यान रखना, क्वेश्चन में 3 डिजिट है। एक 3 डिजिट नंबर है, जब उसको 5 से डिवाइड करते हो ना तो जो नंबर आता है, जो क्वोशिएंट आता है ना, क्वोशिएंट ही बोलता है इधर जो होता है। ठीक है, तो अगर मैं उसको उससे 7 से डिवाइड करूं ना तो 8 ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन से किया करो। एक तो देखो, अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो पहले तो 5 के टेबल में आना चाहिए वो। अगर मैं 5 से, अगर मैं मतलब देखो 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों से ही डिवाइड हो रहा है, तो 5 से डिवाइड होना चाहिए। देखो ये भी डिवाइड नहीं होता, ये भी डिवाइड नहीं होता। वो 5 से भी डिवाइड होना चाहिए और 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। 7 से देखोगे तो ये डिवाइड नहीं होता। एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर है। देखो कैसे, 5 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट आ जाएगा 28, 7 से डिवाइड करोगे तो 20। अब देखो 5 से डिवाइड करने के बाद, मैंने कह रहा ना क्वेश्चन,
8 ज्यादा आ रहा है, इसमें 20 आ रहा था, इसमें 28 आ रहा था, 8 ज्यादा। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से जाया करो। सिंपल देखो, 5 और 7 का एलसीएम ले लो, जो भी 35 के टेबल में आ रहा है वही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? क्वेश्चन है कि अगर कॉट ए जो है वो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 के इक्वल है और ए एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब है कि ए जो वैल्यू है वो 90 से कम है। 90 से कम का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ए की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए। ये क्वाड्रेंट वगैरह जो है ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए आपको उसका बेसिक से लेकर एडवांस तक आना चाहिए। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के साथ आपको प्रॉब्लम होती है ना, अगर आपको ट्रिगो में कहीं पे भी दिक्कत है ना, मेरी एडवांस प्लेलिस्ट है, उसमें जाके 7 से 8 घंटे की एक 4.5 घंटे की है साइड ट्रिग्नोमेट्री, वो देख लेना। बेसिक से लेके एडवांस तक कुछ भी नहीं बचेगा। 250-300 क्वेश्चंस करवाए हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कॉट ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, एक तो ये फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है यहां पे। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। किसके इक्वल होता है? 1 होता है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि कॉट ए इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, या फिर सिंपल कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 को मैं कॉट स्क्वायर भी लिख सकता था। ठीक है, दैट मीन्स कि यहां से देखो क्या आ गया, कॉट ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, तो स्क्वायर से ये कटा, कॉट ए इज इक्वल टू आ गया 1, यानी कि कॉट ए 1 कब होता है? 45 डिग्री पे। दैट मीन्स कि इसमें आपको क्या करना है? 45 पुट करना है। तो देखो वैल्यू ऑफ 10a 10 45 कितना होता है? 1। कॉसेक 45 कितना होता है? √2। और साइन ए कितना होता है? 1/√2, यानी कि साइन 45 कितना होता है? √2। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 - 1 अपॉन में √2 विच इज इक्वल टू 1/√2। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। The ratio between the length and width of a rectangle is 5:2। ओके, जो रेशियो है ना लेंथ और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल का, वो 5:2 है। द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 7√52। डायगोनल कितना दे रखा है? 7√52। तो डायगोनल का हमेशा फॉर्मूला जो होगा ना इसका, वो ये होता है √L² प्लस में B²। ओके, देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो सिंपल देखो, लेंथ है 5x और ब्रेथ कितना है? 2x। तो डायगोनल यानी कि 7√58 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √25x² प्लस में 4x²। तो इसको सॉल्व करोगे तो √29x आ जाएगा, इज इक्वल टू 7√58। ये कट जाएगा, क्या बचेगा? √2। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 7√2। क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा लेंथ यानी 5x, 5 7 35√2। ये इसका आंसर है। देखो क्या दे रखा है इसमें, बार ग्राफ ना सेविंग्स को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? सेविंग्स है। जनवरी में ए 8,000 बचाता है, बी 9,000 बचाता है। फरवरी में ए 6500 बचा रहा है, बी 5,000 बचा रहा है। सैलरी इनकी कुछ भी हो सकती है, ये इनकी बचत है अलग अलग महीने में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो क्या पूछा है, इसने पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में ए और बी के सैलरी का रेशियो, ध्यान रखना सेविंग का रेशियो नहीं है, सैलरी का रेशियो है। If saving of A and B in April is 18% and 16%। देखो अप्रैल में A जो है ना वो 18% बचाता है और जो B है ना वो 60% बचाता है। तो इनका सैलरी का रेशियो क्या होगा? तो अगर मैं अमाउंट में देखूं तो A जो है वो 4500 बचा रहा है। A कितना बचा रहा है? 4500। B कितना बचा रहा है? 12,000। B कितना बचा रहा है? 12,000 रुपए। तो एक बात बताओ, A का अगर 18% 4500 है, 4500 18% है, तो सैलरी कितना हो जाएगा? अगर 4500 वैल्यू है 18 की, तो 100 की कितनी हो जाएगी? ये आ गई ए की सैलरी। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रेशियो निकालना है। अब बी जो है ना वो 12,000 बचा रहा है और 60% बचा रहा है। दैट मीन्स कि 12,000 वैल्यू किसकी है? 60% की। तो 100 की कितनी होगी? अब सॉल्व कर लो इसको। 2 0 से 2 0 कटा, यहां से 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 ये कटा, 6 से कटा ये 3, 3 से कटा ये 15, 15:12। ओके, 5:4। ऑप्शन नंबर सी। डी कट कर दिया, जरूरत ही नहीं थी। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा।
इन क्वेश्चन में भी भाइयों ने बहुत टाइम वेस्ट किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन है थोड़ा ऐसा, लोग सॉल्व करने लग जाते हैं। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, पैटर्न को पकड़ा करो। देखो पैटर्न क्या दे रखा है, -11² + 12² -13² + 14²। ऐसे ही टोटल 10 टर्म है। 10 टर्म में क्या मैं ऐसे ऐसे करके 5 कपल बना सकता हूं? क्या मैं ऐसे ऐसे करके 5 कपल बना सकता हूं? बना सकता हूं मैं। तो देखो ये वाले कपल को अगर मैं देखूं तो ये क्या है, -11² + 12²। इसको देखो a² प्लस, मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं ना, 12² - 11² लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो a² - b² तो क्या होता है, a - b इंटू a + b, ये आ गया 23। यानी पहला जो 2 टर्म है वो है 23। अगला वाला देखो क्या है, 14 और 13, तो वो आ जाएगा 27 × 1। अगला क्या आ गया, 27। ऐसे ही चलेगा, देखो ये 23 है, 27 है, अगला होगा 31, अगला होगा 35, अगला होगा 39। अपने आप देख लो 4 बढ़ रहा है, इसको जोड़ दो। 39 को पहले 31 से किया, 70, 105, 132, 155। ऑप्शन नंबर डी, ऐसे करना होता है, ठीक है। देखो यहां मैं बेसिक्स नहीं करवाऊंगा, ठीक है। बेसिक्स के लिए आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेगी जो रात में 9 बजे क्लासेस होती है। यहां हम मॉक सॉल्व कर रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूं बेसिक्स आपको आते हैं, ओके। नहीं आते हैं तो आप वो वीडियो देख के सीखोगे, ओके। देखो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट PQRST इन 4 सब्जेक्ट ABCD। यानी P के A में 70 आए हैं, B में 60, C में 90, D में 75। तो ऐसे ही सबका दे रखा है। देखो क्या कह रहा है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय Q इन A एंड B। Q को A और B मिला के कितने मिल रहे हैं, 110, इज व्हाट परसेंटेज लेस देन टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय Q इन C एंड D। Q को C और D में कितना मिला है, 80 और 70, 150। बताओ कितना कम है, 40 कम है। किससे, 150 से। कर दो इसको सॉल्व, ठीक है। ये 2, ये 3, सॉरी हाँ 3, 80/3, 26.66%, ठीक है। ये क्वेश्चन हो तो जाता है, कितना फास्ट होता है उस पर डिपेंड करेगा। देखो रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 4:3 एंड HCF ऑफ दीज 2 नंबर इज 12। फाइंड द LCM ऑफ द 2 नंबर। क्वेश्चन को छोड़ो, अभी देखो अगर कभी भी 2 नंबर है, मान लो 4:3, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में जो कॉमन है। तो बताओ 4 और 3 में कॉमन क्या है, 1। कॉमन क्या है, 1। अब मुझे अगर LCM निकालना हो तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर, इन दोनों के टेबल में जो पहला नंबर आए, देखो जैसे 4 के टेबल में पहला नंबर आता है 12, 3 में भी 12 आ रहा है, मतलब दोनों में कॉमन हो। वैसे तो 8 और 12 होगा, तो सिंपल मैंने जब अगर कुछ भी कॉमन ना हो ना तो मल्टीप्लाई कर दो, तो एलसीएम कितना आ गया, 12। यानी कि 4 और 3 का एचसीएफ है 1, एलसीएम है 12। लेकिन क्वेश्चन में ना एचसीएफ कितना दे रखा है, 12। तो एक्चुअली में 12 किसकी वैल्यू है, 1 की। चाहिए किसकी, एलसीएम यानी कि 12 की, तो 144। ऐसे करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। टाइम देखो कितना बचाएगा। ये नंबर सिस्टम, अगेन प्लेलिस्ट देखो एडवांस वाली, ठीक है। अगर पेड कोर्स कहीं से ले भी रखा है ना, तो भी मैं कहूंगा कि आप मेरी ना एक बार एडवांस प्लेलिस्ट देख लो जाके, उसके बाद ना आप मुझे बताना या उसी वीडियो में कमेंट करोगे कि सर आपने क्या दिखा दिया है। हीरा है हीरा, 7-7, 8-8 घंटे या 6-6 घंटे का ना वीडियो है, 200-200, 250 क्वेश्चन है क्लासेस में। अभी तो मैं आपको बता भी रहा हूं ना कि वहां जाके पढ़ो, उन क्लासेस में आपको एक भी चीज फालतू नहीं मिलेगा। मैं अपनी क्लासेस में ज्यादा बातें करता ही नहीं, ठीक है, मुझे सिर्फ पढ़ाने से मतलब है। तो वहां जाके आप देखो एक बार, इन सब का ना वहां पे सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा, सबका। एसएससी कोई पेपर ही नहीं बना सकती जो उसमें ना आए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। ये तो आसान है ना, सबको ऐड करो जो भी 9 के टेबल में आता है। 5 5 10 3 13 8 21, 7 2 9 8 17, 7 3 10 18 4 22। तो ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये बड़ा अच्छा है। सेक 4a आपके पास दे रखा है, सेक 4a इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन 3a माइनस 225। अगेन ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो देख लेना जाके। देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो भैया वैल्यू तो दिस दैट की निकाल देंगे, पहले a की वैल्यू तो निकाले। एक तो 1 अपॉन में साइन क्या होता है, 1 अपॉन में साइन होता है कॉसेक a। कितना होता है, कॉसेक a, 3a माइनस 225, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, साइन सेक a को ना मैं कॉसेक 90 माइनस a लिख सकता हूं, ठीक है। ये क्वाड्रेंट का जादू है जो मैंने करवा रखा है उस वीडियो में, एक बार देखना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कॉसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कॉसेक
3a माइनस 225। कॉसेक कॉसेक कॉमन है, दैट मीन्स कि मैं कह सकता हूं कि 90 माइनस 4a किसके इक्वल है, 3a माइनस 225 के। क्लियर है? यहां से इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा आपका 7a इज इक्वल टू 315। तो a की वैल्यू यहां से आ गई है 45। a की वैल्यू कितनी आ गई है 45। अब वैल्यू निकाल दो, कॉट स्क्वायर 45 प्लस 15 16 माइनस 1045 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 माइनस 15 कितना आता है 30। वैल्यू पुट कर दो। कॉट 60 कितना होता है, कॉट 60 होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3। 1045 1 होता है, और कॉस स्क्वायर 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2, तो यह जाएगा 3/4। इसका एलसीएम लिया 12, 4 माइनस 12 प्लस 3। शिट कुछ कर दिया क्या मैंने उल्टा। कॉट स्क्वायर 60 कॉट 1030 1/√3 होता है, तो 1/√3 1/3 0 1/2 1/√3 √3/2 3/4। ये भी ठीक है, गलती कहाँ हो रही है। 40 cos स्क्वायर 30 इसको ऐड करो, 4 9 13/12 माइनस 1/12। सॉरी यार, कुछ प्लस माइनस में गलती हो रही थी, ठीक है, कुछ प्लस माइनस में गलती हो रही थी, तो 1/12 आ गया आंसर। एक बार देख लेना, देखने की जरूरत नहीं है, आ गया आंसर। देखो एक एग्जाम है, 40% स्टूडेंट हु अपेयर आर बॉयज। जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया ना 40% बॉयज है। अगर 100 बच्चों ने दिया है तो बॉयज कितने हैं, 40 बॉयज है, और 60 ऑब्वियस सी बात है गर्ल्स है, ठीक है। इफ 30% ऑफ द बॉयज एंड 30% ऑफ द बॉयज, यानी कि 12 बॉयज जो है वो क्या हुए हैं, फेल्ड, एंड 20% ऑफ गर्ल्स ऑल्सो फेल, यानी 12 जो है वो फेल हो गई है। तो कुल मिला के देखो 12 लड़कियां और 12 लड़के फेल हो गए, तो 24 बच्चे फेल हो गए, तो पास कितने हुए 76। यही तो पूछा है, द परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोगों ने गलती कर दिया होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। कमेंट में बताना किस किस ने गलती किया है, तुरंत बताओ सर मेरे से गलती हुई है, ये लिख के बताओ, ठीक है। ये लिखो कि सर मैंने ये सही किया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, और मैंने ये गलत किया था, ताकि पता तो चले कि कितने लोग हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कैसे पता चलेगा आपको, 52 देख रखा है यहाँ पे, अगर आपने क्वेश्चंस कर रखा है ना तो आपको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू 52 कब होती है, अगर ये 4 है तो, या फिर ये x की क्यूब है ना, पहले आप x की क्यूब तक जाओ। देखो कैसे जाओगे, सबसे पहले अगर x प्लस 1/x p हो तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, अगर याद हो तो, अगर आपको याद है तो फॉर्मूला क्या होता है, p की क्यूब माइनस 3p, यही होता है ना, यही होता है, ओके। तो कुल मिला के अगर मुझे इसका निकालना हो तो आ जाएगा x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब इज इक्वल टू 4 का 64 में से 12 52। यहां तक आ चुका है ना। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, यहां एलसीएम लेना है, x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब इज इक्वल टू 52। सो x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 52 x की क्यूब। आपसे क्या पूछा गया था, 52 x की क्यूब माइनस x की पावर 6 इज इक्वल टू 1। ऐसे निकालते हैं आंसर, ठीक है। इसी की वैल्यू तो पूछी है, देखो 1 आ गया आंसर, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत लोग गलत करके आए होंगे, ठीक है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर इन दिस। देखो पहले तो मैं एक बार लिखता हूं इसको, समझो इस चीज को, 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की पावर 2। पहले तो समझो, जिसको कोएफिशिएंट नहीं पता क्या होता है, इसको हिंदी में आई थिंक गुणक कहते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं यहां पे 3x स्क्वायर लिख दूं तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3, जो उसके साथ बैठा है। बताओ यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, जब कुछ भी ना हो ना तो भगवान होता है, और भगवान है 1, ठीक है। जब कुछ भी ना दिखे तो 1, कुछ भी ना दिखे तो 1। अब बताओ कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो भैया एक्स स्क्वायर ही नहीं दिख रहा, एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा ना, जरूर एक्स स्क्वायर के साथ 0 रहा होगा, तभी तो वो गायब हो गया ना। तो उस केस में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं यहीं पे वाई स्क्वायर लिख दूं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ना हमसे पूछा है ए स्क्वायर
बी स्क्वायर का। तो अगर मैं इसको देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं या इसको सॉल्व करूं या इसको सॉल्व करूं या इसको सॉल्व करूं ना, तो हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो नहीं आएगा। तो कैसे आएगा? सिंपल, या तो तुम इसको पूरा सॉल्व कर दो, ये देखो ये आ जाएगा 9 ए की पावर 4 प्लस में बी की पावर 4 प्लस में 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 4 ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर की। हाँ, अब जरा गौर से देखो, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है ना। तो ये आ जाएगा आपका 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बताओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 10। ये आपका आंसर है। समझ में आ रहा है ना? इन द गिवन फिगर एडी इज अ डायमीटर, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इस क्वेश्चन को, दिख रहा है ना? देखो, एक तो इसको बोलते हैं हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? कभी भी एक सर्कल के अंदर बना होना, तो उस केस में होता क्या है ना, मेनली अपोजिट एंगल का जो सम होता है ना वो 180 होता है। तो ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 80। ज्योमेट्री वाले में मैं ये करवा दूंगा, अदरवाइज एडवांस वाले में आप अभी भी जाके देख सकते हो। और दूसरा एक चीज ध्यान रखना, अगर ये मान लो डायमीटर है, क्या है ये? डायमीटर है। अगर मैं यहां से कोई भी एक ट्रायंगल बनाऊं ना, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 होगा। तो दैट मींस कि ये भी पता है हमें, ये 90 है। तो अगर ये 90 है, ये 80 है, तो ये कितना होगा? 10, क्योंकि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है? 180। तो 10 आ गया आंसर। ये तो आप सबने, मैं मान के चल रहा हूं, आपने सही ही किया होगा। A cube of maximum size is to be formed from a metallic sphere of radius 3√6 centimeter. एक स्फेयर के अंदर से कभी भी अगर आपको क्यूब निकालना हो ना, मैक्सिमम साइज का, जैसे ये स्फेयर है, ओके, मान लो ये क्या है? स्फेयर है, इसके अंदर से क्यूब निकालना हो, ठीक है? मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, ठीक है, बहुत ज्यादा खराब है, तो मैं वो बना नहीं पाऊंगा, ठीक है? मैंने एक पूरा ज्योमेट्री का ना इक्विपमेंट्स आते हैं, वो मैंने ऑर्डर कर दिया है। जब भी हम ज्योमेट्री चैप्टर करेंगे ना, तो मैं ये सब आपको लाइव करके बताऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है? बट फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि एक स्फेयर के अंदर से अगर मैं क्यूब निकालूं ना, अगर मैं एक स्फेयर के अंदर से एक क्यूब निकालूं ना, तो क्यूब का जो डायमीटर होगा ना, क्यूब का जो डायमीटर होगा, ठीक है, डायगनल होगा, सॉरी, क्यूब का जो डायगनल होगा ना, वो इस स्फेयर के डायमीटर के इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, तो स्फेयर का रेडियस है कितना? 3√6। तो डायगोनल कितना आ जाएगा? 6√6। तो इसका जो डायमीटर आ गया है कितना? डायमीटर को हम बोलते हैं व्यास। कितना आ गया है? 6√6। ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा क्यूब के डायगोनल के इक्वल। और डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है √3a। √3a यही होता है ना, या a√3? आई गेस ए, बात वही पड़ गया ना, ठीक है? हाँ, √3a या a√3 बात वही है, ठीक है? डायगोनल को क्या बोलते हैं हिंदी में? विकर्ण। ओके, विकर्ण, हिंदी मीडियम वाले विकर्ण। तो कुल मिला के a√3 दे रखा है आपका 6√6, तो ये कट जाएगा, a आ गया आपका 6√2। अब क्या पूछा है आपसे? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब? अब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? एक ही क्यूब, इसका क्यूब कर दो, तो इसका क्यूब करोगे 6 6 36 216, और इसको करोगे तो 2√2, तो 432√2। ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर होगा, ठीक है? आपको ये ध्यान रखना है। पाइप एस कैन फिल द टैंक इन 63 मिनट। देखो एस जो है ना 63 मिनट में भर सकता है, ठीक है? और जो टी है ना वो 126 मिनट में खाली कर सकता है। तो माइनस लगा दिया मैंने, मतलब ये खाली। एलसीएम लो 126, इसकी एफिशिएंसी आ गई 2, इसकी एफिशिएंसी आ गई -1। -1 क्यों? क्योंकि ये भाई साहब पानी बाहर निकाल रहे हैं, ये भर नहीं रहे हैं, ठीक है? नाउ पाइप एस ओपन फॉर 21 मिनट। 1 मिनट में ये 2 लीटर पानी निकाल रहा है, टोटल कैपेसिटी है 126, तो 21 मिनट में कितना पानी ये भर देगी या देगा? 42। कितना पानी भर चुका है? 42। इसकी कैपेसिटी 126 है। उसके बाद क्या किया गया? टी को भी लगा दिया गया, टी को भी लगा दिया। अब देखो एस पानी भरने का काम कर रहा है और टी निकालने का काम कर रहा है। एस 2 भर रहा है, टी 1 निकाल रहा है, यानी कुल मिला के सिर्फ 1 भर रहा है। कब तक? अगले 14 मिनट तक। तो यानी कि अगले 14 मिनट तक 14 और भर चुका होगा। तो कुल मिला के कितना पानी भर गया है? 56। क्या पूछा आपसे? देन व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड? तो 56। 56 आउट ऑफ 126, 7 8 56, 18, 4/9। देखो ऐसा मिलता जुलता कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी।
एक बोट है जो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा सकता है 3 आवर्स में। अपस्ट्रीम मतलब होता है धारा के साथ, सॉरी धारा के अगेंस्ट, धारा के विपरीत, ठीक है। और जो डाउनस्ट्रीम होता है वो होता है धारा के साथ। लाइक अगर आप ऋषिकेश से हरिद्वार आओगे तो वो डाउनस्ट्रीम है, क्योंकि नदी इधर की तरफ चल रही है, ऋषिकेश और ऊपर है, ठीक है। लेकिन जब आप हरिद्वार से ऋषिकेश जाओगे तो आपको अपस्ट्रीम जाना होगा। सेम एज अगर आप अगर इलाहाबाद वगैरह में हो, या आप लखनऊ में या कानपुर में या बिहार पटना में हो या कोलकाता में हो, अगर आपको हरिद्वार जाना है ना तो आपको डाउनस्ट्रीम जाना, अपस्ट्रीम जाना पड़ेगा, अगेंस्ट, ओके, अगेंस्ट, क्योंकि आप पहाड़ों की तरफ जा रहे हो ना, तो पानी तो उधर से ही आ रही है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड है कितनी, 36 किलोमीटर इन 3 आवर्स में, यानी कि अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम को हमेशा ना a माइनस बी लिखो। a हो गया बोट की स्पीड और b हो गया धारा की स्पीड, ठीक है, धारा की स्पीड। तो a माइनस बी दे रखा है आपका कितना, 12। और इसी डिस्टेंस को अगर मैं डाउन स्ट्रीम में जाऊं ना तो 9/5 आवर्स लगता है। कितना, 36 जाने में 9/5, तो इसको कट कर दो तो ये 20 आ जाएगा। a प्लस बी कितना है, 20 है। इसको सॉल्व कर लोगे ना, ऐड कर दो, a की वैल्यू 16 आ गई, b की वैल्यू 4 आ गई। a क्या है, a है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और b क्या है, स्पीड ऑफ रो यानी धारा की गति। क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, 16 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है ना। क्लासेस पसंद आती है तो कमेंट में मुझे बताते रहा करो, ठीक है, अच्छा लगता है। अगर इन चारों नंबर में ना मैं 7 ऐड कर दूं ना तो ये प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। तो बताओ y की पावर 4 अपॉन में 2y, एक तो y की पावर 4 अपॉन में 2y को मैं y की क्यूब अपॉन में 2 लिख सकता हूं, लेकिन उसके लिए पहले मुझे y निकालना पड़ेगा। तो कैसे, देखो, अगर मैं 17 में 7 ऐड कर दूं 24, 5 में 7 ऐड कर दूं 12, 21 में 7 ऐड कर दूं 28, y में 7 ऐड कर दूं y प्लस 7। अब देखो ये सारे क्या है, ये सारे हैं प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं वो उसके इक्वल होगा इन दोनों के। दैट मींस कि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि y प्लस 7 इंटू में 24 जो है वो इक्वल है 12 इंटू 28 के। तो 12 से कटा ये 2, ये 2 से कटा ये 14, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 7, y इज इक्वल टू 7। कितना आसान है, कर दो इसमें सॉल्व। 7 की क्यूब कितना होता है, 343 अपॉन में 2, 171.5 है। कोई मिलता जुलता आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा, मैं हूं तो क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जिसको आता होगा वो सही। ज्योमेट्री की सबसे अच्छी खासियत ये है, ज्योमेट्री की ही नहीं, मैं तो कहता हूं एडवांस मैथ्स की एक बहुत प्यारी बात यह है कि या तो आप पूरी तरीके से सही होते हो या आप पूरी तरीके से गलत होते हो। अगर आपका एडवांस अच्छा है तो आप एडवांस में सारे नंबर स्कोर कर दोगे, अगर बुरा है तो फिर कुछ नहीं होगा। तो बुरा है, अच्छा है तो कोई बात नहीं, बुरा है तो आप एक बार, मैं बता रहा हूं हार्डली एक दिन लगाओ। मेरी ना एडवांस, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये चैप्टर देखो, एडवांस प्लेलिस्ट है, उसमें से जाके जो मर्जी वो चैप्टर उठा लो, फिर मुझे बताना कि आपका एडवांस अब कैसा है। ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर CD इज द एंगल बाइसेक्टर। एक चीज ध्यान रखना, ये समझ जाओ, कभी भी एंगल बाइसेक्टर बोले ना, जैसे ये C है, ये D को बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो AD और DB का रेशियो होगा ना वो CA और CB के रेशियो के बराबर होगा। यानी मैं कह सकता हूं CA अपॉन में CB जो होगा ना वो AD अपॉन में DB के बराबर होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। CD डिवाइड्स द लाइन AB इन द रेशियो 2:3। अगर ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है ना तो ये भी 2:3 होगा। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था। अब कह रहा है कि अगर AC जो है वो 15 है, AC कितना है, 15 है, तो बताओ BC कितना होगा। सिंपल सी बात है, अगर ये 15 है, 15 किसकी वैल्यू है, 2 की, तो 3 की कितनी होगी, 22.5। ऑप्शन नंबर सी। अगर आता होगा तो कर लोगे, नहीं तो फिर घूमते रह जाओगे। एक ट्राइंगल है GHJ, ठीक है, JT एंड GS आर 2 मीडियंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इस चीज को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, GH और J, ओके। इसके जो मीडियंस है कौन कौन से, एक तो GS है और दूसरा JT है, J और T है, ओके। ये जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना वो 90 डिग्री बनाता है। ये आपको भले ही दिख नहीं रहा होगा 90 की तरह, बट ये है 90,
ध्यान रखना, इसके फिगर पे मत जाना, ठीक है। ये 90 डिग्री है। और मीडियन की एक और खासियत क्या होती है, ये 2:1 में डिवाइड कर रहा होता है, 2:1 में डिवाइड कर रहा होता है। तो अब देखो क्या दे रखा है, जीएस दे रखा है 40.5, ये पूरा 40.5 है। अगर ये पूरा 40.5 है, दैट मीन्स कि 13, ये 27 होगा और ये कितना हो जाएगा 13.5। क्लियर है? क्यों? क्योंकि मीडियन 2:1 में डिवाइड करता है। सेम जेटी जो है ना वो 90 है, यानी 2:1 में, तो ये 60 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा लेंथ ऑफ एस जे, इसका पूछा है। तो दैट मीन्स कि ये 90 डिग्री है ना, तो इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, 60 का स्क्वायर प्लस में 13.5 का होल स्क्वायर, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? 60 का स्क्वायर 3600, 13.5 का स्क्वायर कितना करोगे? देखो 169, 25, 13 25 65, 130, 182.25 आ गया। कितना आ गया? 182.25। इसको ऐड करो, 3782.25, ठीक है। सॉल्व कर लेना, 61.5 आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 61.5, 67 का क्योंकि बहुत दूर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये दे रखा है कि 0 से 10 केजी के पेट कितने हैं? 18। 10 से 20 केजी के पेट्स कितने हैं? 10। 20 से 30 केजी के 5 है। 30 से 40 केजी के 24 पेट्स है। 40 और 50 केजी के 20। 50 से 60 केजी के 12। ओके, आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ पेट्स ऑफ वेट 10 केजी और मोर बट लेस देन 40 केजी। 10 केजी और मोर, एक तो ये है, एक तो ये है, लेस देन 40 केजी, एक तो ये है। तो टोटल कितने हो गए? 39। 24 5 29 10 39 exceeds the total number of pets of weight 0 से 10 kg, एक तो ये हो गया, एंड 50 to 60 kg, कितने हो गए? ये हो गए। तो टोटल कितने हैं? 12 और 18 30 हो गए। तो बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 9। कितना आसान है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, कितना फास्ट करते हो ना, ये डिपेंड करेगा। अदरवाइज देखो ऐसे क्वेश्चंस आता तो सबको है, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको आता है कैसे करना है, तो फिर ये सबको आता है, यू आर नॉट वेरी स्पेशल, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, बहुत फास्ट। क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है छोड़ दो, सिंपल मैं क्या करता हूं, 9x² माइनस में 42x लिख देता हूं। क्या किया मैंने? 21 दूनी 42 है ना, प्लस में यहां पे किसका स्क्वायर बनेगा? जरा गौर से देखो, यहां 3x है, ठीक है। पहले तो 42 को 2 से डिवाइड करो, 21 को फिर 3 से डिवाइड कर दिया, तो यहां पे आ जाएगा 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने कैसे किया? सिंपल, जो भी x के साथ है ना उसको तो पहले 2 से डिवाइड कर दो। तो जैसे 42 था ना, तो 2 से डिवाइड किया 21, और फिर जो भी यहां पे है ना, जैसे 9 है बट 9 नहीं है, वो 3 है एक्चुअली में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर है ना, तो 3x का होल स्क्वायर, तो वो कितना आ जाएगा? 7। तो कुल मिला के ये आ जाएगा बेसिकली 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ऐसे ही जब आप y का करोगे, जरा गौर से देखो, y² माइनस में 10y, यहां तो सिंपल जो भी है उसका हाफ, 5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका y माइनस 5 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? ये वाला देखो क्या है, ये वाला है आपका, मैं यहां कर रहा हूं 16z² माइनस में 24z, ठीक है। एक तो ये 16z नहीं है, ध्यान रखना, ये 4z का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला? 24 है, पहले तो हाफ कर दो, कितना आएगा? 12। 12 में से फिर 4 से डिवाइड कर दो, तो 3, तो यानी कि 9। तो ये आ जाएगा आपका 4z माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर ये समझ गए ना, अब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ही सॉल्व करना है। ये हमेशा 0 वाला ही होगा, ऐसे ही आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7/3। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। z की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। आपसे क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/7 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x y z, 1/7 ऑफ x इंटू y इंटू z, 3/4। देखो 3 से 3 कटा, 7 से 7 कटा, 5/4। ये टोटली डिपेंड करेगा एग्जाम में कितना फास्ट करोगे। अलजेब्रा में मैंने ये करवा रखा है, अलजेब्रा वाली वीडियो देखना मेरी। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया ना, 2 तरीके होते हैं, या तो वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू जब पुट करोगे ना तो आंसर्स देखा करो, ऑप्शन देखा करो कि क्या ऑप्शन में कुछ सिमिलरिटीज तो नहीं है। लाइक जैसे सबसे बढ़िया होता है वैल्यू पुट करने के लिए 45, तो अगर मैं साइन 45 पुट करूं तो कॉस स्क्वायर 45 तो नहीं है, नहीं है। यहां पे तुम 45 पुट करके आंसर ला सकते हो, ठीक है। अगर 45 पुट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, 30 पुट कर दो, 60 पुट कर दो, किसी से भी आंसर आ जाएगा। बट मैं आपको बड़ा वाला मेथड करवाता हूं बेसिक से, थोड़ा समझो कैसे करना है,
ठीक है, मतलब 45 पुट करके आप आंसर ले आना, आ जाएगा। मैं बड़ा वाला मेथड करवाता हूं, पूरा सॉल्व करवाता हूं, ठीक है, थोड़ा आपको भी समझ में आएगा कैसे करना होता है। जैसे cosec a है 1 बाय साइन, पूरा मत लिखा करो एग्जाम में क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। तो cot a को क्या लिख सकता हूं मैं, cos बाय साइन, प्लस में 1 माइनस cot a को अगेन cos बाय साइन, इसको लिख दिया मैंने 1 बाय साइन। और यहां पे तो आपको भी कुछ करने की जरूरत है नहीं क्योंकि साइन प्लस कॉस दे रखा है। तो कुल मिला के देखो, ऊपर आ गया 1 बाय साइन, ये नीचे आ गया साइन प्लस कॉस अपॉन में साइन। देखो साइन से साइन कट जाएगा, यहां पे आ जाएगा साइन माइनस कॉस अपॉन में साइन 1 बाय साइन, अगेन ये कट जाएगा। तो कुल मिला के यहां देखो क्या बचा है आपका 1 अपॉन में साइन प्लस कॉस, ये बच जाएगा साइन माइनस कॉस। इनटू में क्या दे रखा है, साइन प्लस कॉस। एलसीएम ले सकते हो, 1 प्लस में a प्लस बी, a माइनस बी, जब करोगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन प्लस कॉस, ये आ जाएगा आपका साइन प्लस कॉस। मल्टीप्लीकेशन में देखो ये कट जाएगा। नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हो इसको, ठीक है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका है 45 पुट कर दो, 45 से भी आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं 45 पुट करके, लेकिन 45 में जब भी 45 पुट करते हो ना, तो एक चीज तो देखना है कि आपको आंसर्स दो सेम जैसे ना आए, दूसरा ना कि जीरो ना बने। कभी भी जीरो बनेगा ना फिर दिक्कत हो जाएगी। नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए, जैसे यहां जीरो बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, नीचे नहीं बनना चाहिए। तो cosec 45 कितना होता है, √2, 1 + 1 2। साइन ए कितना आता है, साइन ए यानी 1 बाय √2, और cos ए कितना हो जाएगा, अगेन ये भी 1 बाय √2 ही होता है। तो कुल मिला के √2/2, और ये आ जाएगा आपका, ऐड कर दोगे तो 2 बाय √2, कट के आ गया 1, कट के कितना आ गया 1। यहां आप 45 पुट करो तो ये आ जाएगा √2, ये आ जाएगा 2 बाय 1/2, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 × 1/2 1। ऑप्शन सी आ गया ना, आ जाएगा इससे भी। 25 क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे, ठीक है। यही 25 क्वेश्चंस थे। पिछली बार 1-2 क्वेश्चंस आगे पीछे हो गए, तो इस बार मैंने ना बनाने में फुल मेहनत किया ताकि इधर उधर ना हो। आई होप आपको पता चला होगा कि कैसे करना है एग्जाम में। और ये जो मैंने तरीका बताया है ना, इनमें से एक भी ऐसा तरीका नहीं है जो बहुत टफ हो या जिसको आप ट्रिक्स कहोगे कि बहुत ज्यादा ट्रिक्स है। ये बहुत बेसिक है, आपको पता है कि एग्जाम में कैसे फास्ट करना है, जैसे मैंने किया है वैसे ही आपको करना है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, अभी तो जैसा चल रहा है चलने दो। आप जैसे 2023 की तैयारी कर रहे हो तो मॉक देते रहो, ठीक है। अगर आप 2024 या CHSL 2023 जो आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हो ना, आप मेरी ना रोज रात में 9 बजे जो वीडियो आती है ना वो देखो। यकीनन मैं बता रहा हूं आपको, बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, और आप मैथ्स और रीजनिंग का ना एक बेहतरीन तरीका सीखोगे। अगले वीक से मैं रीजनिंग भी लेके आऊंगा, काम बहुत ज्यादा है, मैथ्स है, रीजनिंग है, देन मॉक्स है, ठीक है। फिर इधर उधर की भी 2-4 वीडियोस शूट करने पड़ते हैं, फिर जॉब भी है मेरे साथ, और टाइपिंग वाइपिंग थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, बाकी मैं आपको अपने तरफ से बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। आई होप आपको क्लासेस पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है ना, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। और बहुत ही जल्दी ना मैं आपको एक मॉक सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें मैं क्या करूंगा आपको, जैसे आज मैंने आपको रात में अपने टेलीग्राम चैनल पे एक मॉक दे दिया, ओके। कल हम रोज मतलब हफ्ते में 3 या 4 दिन उसका मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि मॉक कैसे करना है, और इससे ना आपकी तैयारी भी होती रहेगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। और हाँ, अगर चैनल पे बिल्कुल नए हो तो क्लासेस तो पसंद आई होगी, अगर आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करो और कनेक्ट करो जितने लोगों को कर सकते हो। मेरे साइड से इतना ही था, और थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।